आज हम एक्सरसाइज 9.8 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 9.8 में हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर की हैं लेकिन उनकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। 9.2 से लेकर 9.6 तक हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था जो फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, और आज हम सॉल्व करने लगे हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जिनका आर्डर 1 है लेकिन डिग्री ज़्यादा है। आर्डर याद करवा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव जिस मैक्सिमम आर्डर का हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कहते हैं। और डिग्री याद करवा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन में जिनमें आर्डर फर्स्ट है यानी डेरिवेटिव जो है वो dy/dx है, इससे बड़ा डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, डिग्री ज़्यादा है यानी dy/dx की पावर्स हैं। हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx को p लिखा करेंगे। अगर हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx को p लिखते हैं तो जनरली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो fxyp = 0 की शेप में होगी, जिसमें वेरिएबल्स x हैं, y हैं और p का मतलब डेरिवेटिव dy/dx है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व किया करेंगे, हम इनका जनरल सॉल्यूशन कैसे मालूम किया करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम इनको सॉल्वेबल फॉर p के मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्वेबल फॉर y के मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्वेबल फॉर x के मेथड से सॉल्व करेंगे और एज ए क्लैरेंस इक्वेशंस डील करेंगे। इन सारे मेथड्स को हम टर्न बाय टर्न एक्सरसाइज 9.8 में सीखेंगे। आज हम सबसे पहला मेथड सीख रहे हैं कि सॉल्वेबल फॉर p। सॉल्वेबल फॉर p किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो सॉल्वेबल फॉर p है। अगर हमारे पास fxyp = 0 इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, p यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है और हायर डिग्री की है। हायर डिग्री की कहने का मतलब ये है कि p की पावर्स हैं, स्क्वायर, क्यूब वगैरह। हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है अगर हम इफ fxyp के फैक्टर्स बना सकें। फर्ज करें मैं इसका एक फैक्टर h1 xyp बना लूं, एक दूसरा फैक्टर h2 xyp बना लूं और सो ऑन मैं इसके फैक्टर्स hn xyp बना लूं। हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्ज करें वो n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है इसमें p की जो हाईएस्ट पावर है वो n है और मैंने इसके बना लिए हैं n फैक्टर्स, जिनमें से हर फैक्टर जो है उसमें p की पावर 1 है, यानी इनमें से हर फैक्टर hi xyp इज लीनियर इन p है। लीनियर इन p का मतलब है इस हर फैक्टर में p की पावर 1 है। p की पावर 1 होने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का फैक्टर है। अगर हमारे पास fxyp = 0 है, fxyp के फैक्टर्स बन गए हैं, n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसके n फैक्टर्स बना लिए हैं। अगर fxyp = 0 था तो इनमें से हर फैक्टर को इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब हम इनमें से हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे तो hi xyp = 0, i की वैल्यू 1 2 से लेकर n तक के लिए ये सारी मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ये जो मेरे पास n फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं, इनमें से हम हर एक को सॉल्व करेंगे 9.2 से लेकर 9.6 तक में से किसी भी मेथड से। जब हम इनमें से हर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इनके जनरल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फर्ज करें हमने इनको सॉल्व कर लिया है और फर्ज करें gi xyc जो है = 0
इज solution of h I x y p इक्वल्स टू 0। इनमें से हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास h1 xyp का g1 xyc इक्वल्स टू 0, h2 xyp का g2 xyc इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए इन सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। हमें मालूम करना था सॉल्यूशन किसका, हमें मालूम करना था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने बनाए n फैक्टर्स, ये n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने n फैक्टर्स बना लिए। हर फैक्टर में p की पावर 1 है यानी लीनियर है। इन p में हमने हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लिया क्योंकि fxyp इक्वल्स टू 0 था और ये इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इनमें से हर फैक्टर को हम इक्वल टू 0 ले सकते हैं। हमने इनमें से हर फैक्टर को सॉल्व किया 9.2 से 9.6 तक में से किसी एक मेथड को यूज करके। ये फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसलिए हमने ऐसा किया। जब हमने इनमें से हर एक का जनरल सॉल्यूशन मालूम कर लिया तो अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो उन सारे जनरल सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लेने से मिल जाएगा। अगर मैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्या होगा। मैंने बताया इन सारे सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख लेंगे, यानी g1 xyc इंटू g2 xyc और सो ऑन gn, ये सारों का मल्टीपल है gn xyc इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूं, हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की हैं लेकिन जिनकी डिग्री ज़्यादा है। हमने डेरिवेटिव को p से डिनोट किया है, fxyp इक्वल्स टू 0 हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, p की पावर n इसमें इन्वॉल्व है। हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सॉल्वेबल फॉर p कहेंगे अगर हम इसके n फैक्टर्स बना सकें कि हर फैक्टर में p की पावर 1 आ जाए। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है। इसके n फैक्टर्स बना लेंगे, उनमें से हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे। अब ये हमारे पास हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेने से फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। हम उसको 9.2 से लेकर 9.6 तक हमने जो मेथड सीखे थे उनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व करके उसके जनरल सॉल्यूशन को इस शेप में लिखेंगे कि x y c का फंक्शन एक साइड पर हो और दूसरी साइड पर 0 हो। जब हम उन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को इस शेप में लिख लेंगे तो उन सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेने से हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। 9.8 में चंद क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 9.8 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो सॉल्वेबल फॉर p हैं। हम उनमें से इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली कोशिश हमारी ये है कि इसमें p के लीनियर फैक्टर्स बन जाएं, और बन सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत आसान सी बात है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसके p में लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। ये फैक्टर्स बन रहे हैं p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और माइनस करेंगे तो 1p आएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं जी। क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से? फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास p कॉमन और अंदर रह गया p प्लस 3। जो सेकंड टू टर्म्स हैं हमारे पास, इनमें से भी कॉमन ले लेते हैं। इनमें से क्या कॉमन है हमारे पास? -2 कॉमन और p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और सिंपल p प्लस 3 इंटू p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। इनमें से हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 ले लेते हैं। p प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। p का मतलब यहाँ dy बाई dx है। p को dy बाई dx में लिख लेते हैं।
dy/dx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और ये दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं किसी भी एक मेथड से, 9.2 से 9.6 तक जो हमने सीखे हैं। पहले इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जी कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व हो रही है। 3 को राइट साइड पर ले जाते हैं, माइनस का 3 हो गया, dx को राइट साइड पर ले जाएं, वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट का मतलब है सारे x एक साइड पर हैं, सारे y दूसरी साइड पर है। हम कहते हैं ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला मेथड हमने यही सीखा था। जब ऐसा हो जाए, वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको इंटीग्रेट कर लिया करते हैं। लेफ्ट साइड पे 1 का इंटीग्रल y, राइट साइड पे -3 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इस सॉल्यूशन को हमने लिखना है fxyc इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मैंने जब सिखाया था तो उस वक्त लिखा था gxyc इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। इसको gxyc इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x को लेफ्ट पर ले आए, 3x प्लस y माइनस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है इन दो में से फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेपरेबल है। 2 को राइट साइड पर ले जाएं, dy/dx इक्वल्स टू 2, dx को राइट साइड पर ले जाएं, dy इज इक्वल टू 2dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 1 का इंटीग्रल y, राइट साइड पे 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रल x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और y माइनस 2x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दूसरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, वो इन दोनों सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख लेंगे। जी क्या बनेगा, 3x प्लस वाई माइनस सी इंटू वाई माइनस 2x माइनस सी इक्वल्स टू 0। और ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। लास्ट में इस क्वेश्चन का एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, हमने इसको सॉल्व करना था। हमें मालूम है यहाँ पे p का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है और p के स्क्वायर का मतलब है ये सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की है। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। हमने सोचा कि अगर इस सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के फैक्टर्स बन जाएं और हर एक में p की पावर 1 हो, यानी लीनियर इन p हो, तो हम इसको सॉल्वेबल फॉर p वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसके फैक्टर्स बनाए, 2 फैक्टर्स बन गए लीनियर इन p। हमने दोनों को इक्वल टू 0 लिया, p को dy/dx लिखा, फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हमने कहा 9.2 से 9.6 वाले किसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमने देखा ये तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व किया और इनके जनरल सॉल्यूशन को g ऑफ x y c इक्वल्स टू 0 की शेप में लिखा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इन दोनों सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लिखने से बन गया। एक क्वेश्चन आज और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व करना है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसमें p का स्क्वायर है, p हमें याद है dy/dx है। p का स्क्वायर होने का मतलब है ये सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट कोशिश हमारी ये है कि ये सॉल्वेबल फॉर p हो। सॉल्वेबल फॉर p का मतलब है इसके ऐसे फैक्टर्स बन जाएं जिनमें हर फैक्टर में p की पावर 1 हो। क्या बन रहे हैं जी, सोचें, क्या ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं जिनमें हर एक में p की पावर 1 हो। इस p से अंदर ब्रैकेट में अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट टर्म p स्क्वायर y, p से मल्टीप्लाई करने पर xp माइनस yp और फोर्थ टर्म एज इट इज। फर्स्ट 2 टर्म्स में से और सेकंड 2 टर्म्स में से अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आने के बाद सेम फैक्टर बन सकता है जी, सोचें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास p कॉमन आ रहा है और अंदर है yp प्लस x। सेकंड 2 टर्म्स में से -1 कॉमन,
तो yp प्लस x, सेम फैक्टर आ गया कॉमन लेने के बाद, तो ठीक है फैक्टर्स बन रहे हैं। हम yp प्लस x को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से p रह गया और सेकंड टर्म में से -1 रह गया। दो फैक्टर्स बन गए जो लीनियर इन p हैं। दो का प्रोडक्ट इक्वल 0 है, तो फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 ले लें और सेकंड फैक्टर को 0 ले लें, p को dy बाई dx लिख लें, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं। p को dy बाई dx लिख रहे हैं, y dy बाई dx प्लस x इक्वल्स टू 0 और dy बाई dx -1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है 9.2 से लेकर 9.6 तक में से जो मेथड सीखे हैं उनमें से किसी एक मेथड से, और कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या ख्याल है, कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x को राइट साइड पर ले जाएं, -x हो गया, dx को राइट साइड पर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो गया, -x dx हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब है सारे y इक्वेशन की एक साइड पर हैं और सारे x इक्वेशन की दूसरी साइड पर हैं। सेपरेबल हो गई है। सेपरेबल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको इंटीग्रेट कर लिया करते हैं। लेफ्ट साइड पर y का इंटीग्रल y² ओवर 2 हो गया, राइट साइड पर माइनस और x का इंटीग्रल x² बाई 2 हो गया और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। हम चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, y² इज इक्वल टू -x² प्लस 2c और x² इधर ले आए, ऐड हो गया x² प्लस y² और -c या प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की थी उसका सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से 1 को राइट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू 1 हो गया। ये भी सेपरेबल बन गई। dx को राइट साइड पर ले जाएं, dy इज इक्वल टू dx हो गया। इंटीग्रेट कर लें, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। 1 का इंटीग्रल y, राइट साइड पे x प्लस c और y माइनस एक्स माइनस सी या प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख देते हैं। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस y² प्लस सी इंटू y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। लास्ट में एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी जो सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ऑर्डर इसका फर्स्ट था। हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बना लिए जिनमें p के रिस्पेक्ट से लीनियर फैक्टर्स हैं। हमने दोनों को इक्वल टू 0 लिखा, p को dy बाई dx लिखा। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। हमने उन दोनों को सॉल्व कर लिया वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से और हमने दोनों के सॉल्यूशन को लिख लिया g ऑफ x y c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो है उन दोनों सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लिखने से बन गया। एक्सरसाइज 9.8 में 1 से लेकर 10 तक इसी तरह के हैं जो सॉल्वेबल फॉर p हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आज, 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम नया मेथड सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।